हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं हम आपके यूट्यूब चैनल खुश स्टडी पॉइंट में। आइए, हिंदी व्याकरण का ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग संज्ञा का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा मैं याद दिला देना चाहता हूँ। उसका कुछ संज्ञा का स्मरणीय जो है उसका तथ्य जान लेते हैं कि संज्ञा किसको कहते हैं, कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेहतर होगा और समझने में। हालांकि जिसको एक बार पढ़ा हुआ है उसके लिए बेहतरीन वीडियो होगा, यानी एग्ज़ाम के लिए रिवीजन वीडियो बन चुका है। ठीक ना, तो आप जो कि लग जाइए तैयारी में और रिवीजन करते रहें। और अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए, तो हम लोग स्मरणीय तथ्य को पहले जानते हैं। देखिए, परिभाषा सबसे पहले जानते हैं संज्ञा की। संज्ञा की परिभाषा क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर जे भी हो, भाव आदि के नाम का बोध होता है ना, उसे बोध कराने वाले को ही शब्द को संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? जैसे क्या हो गया, राम, मोहन, सरिता, पटना, दिल्ली, हिमालय, गाय, फूल, चावल, वृक्ष, कलम, किताब, प्रेम, घृणा आदि, ये सब भाव जैसे हो गया ना। तो देखिए, किसी व्यक्ति के नाम, तो व्यक्ति का नाम देखिए, राम हुआ ना व्यक्ति का नाम, मोहन भी व्यक्ति का नाम, सरिता ये भी व्यक्ति स्त्री का नाम हो गया, और पटना जो है स्थान का नाम हो गया, दिल्ली भी स्थान का नाम हो गया, हिमालय भी स्थान का नाम हो गया। ठीक है, और ये गाय जैसे माने ये जानवर का बोध हो गया, फूल हो गया, चावल हो गया, वृक्ष हो गया, कलम हो गया, घृणा हो गया, प्रेम भाव, ये सब आदि का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। चलिए, तो संज्ञा के अब देख लेते हैं भेद। संज्ञा के जो है मुख्यतः 5 भेद होता है। संज्ञा के टोटल कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। ठीक है, मैं याद दिला दूँ, संज्ञा के टोटल 5 भेद कौन कौन होते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक ना, तो 5 टोटल हो गया ना। क्या क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा 2, द्रव्यवाचक संज्ञा 3, भाववाचक संज्ञा 4, समूहवाचक संज्ञा 5। तो आइए हम लोग बारी बारी से सभी को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, तो जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये संज्ञा का पूरा वर्णन 2019 में पूछे गए हैं, यानी ये सब जो है एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सवाल बनेगा। तो देखिए, इसमें क्या था, व्यक्तियों का समूहों का बोध होता है। मनुष्य, तो मनुष्य के नाम ना बोल करके मनुष्य के लिए बोलेंगे ना, तो सारे मनुष्य का बोध हो जाएगा। तो क्या इसमें हो गया ना, जाति का बोध। पहाड़ मैंने बोला तो किसी का मैंने खास पहाड़ का नाम नहीं लिया, सिर्फ पहाड़ मैंने बोला। नदी, तो नदी भी किसी का नाम, नदी जो है नाम नहीं ले रहे हैं कि कौन सा नदी, फलना नदी। नदी का नाम अगर बता देंगे तो फिर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा ना कि केवल जाति का श्रेणी में आ जाएगा ना, तो इसको बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है? अब देखिए, इस तरह से लड़का बोल दिए तो लड़का सभी आ गया, पशु आदि ये सब हो गया क्या, जातिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिसमें क्या होता है, जाति का ना होकर के उसका खास से का बोध होना चाहिए। जैसे राम, अब देखिए, अब राम लड़का उस पर बोले थे जाति में, लेकिन अब राम बोले तो राम लड़का ही है, लेकिन कोई खास नाम का बोध हो रहा है ना, यानी लड़का का नाम क्या हो गया, राम। उसी तरह से दोस्तों देखिए, श्याम, तो श्याम भी क्या हो गया, एक खास नाम हो गया। उत्तर दिशाओं का नाम हो गया, दक्षिण दिशाओं का नाम हो गया। भारत हो गया देशों का नाम, अमेरिका हो गया देशों के नाम। तो देशों का नाम हो, दिशाओं का नाम हो, पत्रों का नाम हो, ठीक ना, ये सब के सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यदि पढ़े होंगे विस्तार से तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है, नाप तौले वाली है ना, मतलब कि तराजू जिस तरह से मैंने गिन नहीं सकते हैं, गिनने का बात अलग होता है, मैंने गिनने के नहीं, उसको तौला जाता। जैसे मान लीजिए गेहूँ था, गेहूँ कहिएगा हाँ सर गिनेंगे 2-4 दाना लेके, तो बात अलग हो गया, मैंने उसको तौल करके बेचा जाता है ना, तो उसको क्या तौली वाली वस्तुओं का बोध होगा ना, उससे द्रव्यवाचक संज्ञा कहती है। यानी जैसे क्या हो गया, तो जैसे हो गया लोहा, ठीक, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, ये सब क्या हो गया, ये सबको गिन नहीं सकते, ये सबको तौल करके बेचा जाता है। आप दुकान गए होंगे ना, तो देखे होंगे कि तेल को है जो कि नाप करके तौल करके ये सब किया जाता है। आइए तो देखते हैं भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के जो भी
हो रहा है, लेकिन उसके गुण धर्म का बोध होना चाहिए। क्या चीज़ का? गुण धर्म का बोध, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे लंबाई, तो लंबाई ऑटोमेटिक यानी लंबाई होते जा रहा, तो ये क्या हो रहा? भावना, एक भाव व्यक्त हुआ है ना, यानी सॉरी भाव नहीं, गुण है ना लंबाई का, तो लंबाई का गुण धर्म है ना क्या हुआ? बोध हुआ। जैसे मोटापा हो गया, बुढ़ापा हो गया, देखते देखते कब बूढ़ा आ जाता पता नहीं चलता। क्या? मिठास, तो मिठास को आप क्या एक अनुभव कर सकते हो है ना, गुण उसका पता लगा सकते हो कि मीठा है। नर्मता है ना, इस तरह से क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। क्लियर है? आप देख लेते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होना चाहिए, झुंड जैसा, ठीक ना। जैसे है ना मेला वाला देखते हैं ना, तो झुंड होता है कि नहीं, तो मेला भी हो गया समूहवाचक संज्ञा। और देखते हैं वस्तुओं का समूह, जैसे चाबी का गुच्छा। आप देखें गुच्छा में क्या 2-4 चाबी से ज़्यादा, एक से तो ज़्यादा रहता है ना। केले के घौदे, आप घौदे देखे होंगे, केले के घौद जो है, एक केला नहीं बहुत सारे केला रहता है, क्या कई एक दर्जन हो जाता है। आप मंडी गए होंगे तो क्या पूरे घौदे खरीदते हैं, तो एक है कई दर्जन बहुत रहता है, 2-4-5 दर्जन हो जाता है लगभग, जैसा लीजिएगा वैसा है, जो कि दर्जन बढ़ता है। फिर हो जाएगा लता कुंज है, जो कि लत्ते लोती जो रहता है उसमें है ना झुंड नियर बने रहता है, हो गया समूहवाचक संज्ञा। और देखिए व्यक्तियों का समूह में क्या आ जाता है, तो व्यक्तियों के समूह, सभा, दल, गिरोह, मेला, ठेला, ये सब जो हो गया ना, व्यक्तियों के समूह हो गया। जानवरों का समूह होता है, जैसे हाथियों का झुंड कर देंगे तो वो भी क्या हो गया? समूहवाचक। आर्मियों का भीड़ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक। चलिए, तो इसी तरह से बहुत सारा होता है। तो आइए अब देखते हैं संज्ञा का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, मैंने खास करके आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण के लिए चैप्टर बाई चैप्टर में लेकर आया हूँ, ठीक है। हमारे चैनल पर बने रहें, और चैप्टर बाई चैप्टर जो है हिंदी व्याकरण यानी कोई भी चीज़ का हो तो चैप्टर बाई चैप्टर में ऑब्जेक्टिव जो है प्रोवाइड कराऊंगा है ना इस चैनल पर। चलिए तो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, एक सही जाएगा तो 1 नंबर मिलता है। क्या? तो एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है। तो देखिए क्या है, सबसे पहला सवाल, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मैं ऑप्शन बोलते जाऊंगा, यदि आप जानिएगा तो आप है जो कि पहले यानी अपना अंदाज़ा लगाइएगा कि हाँ हमने सही मारे। तो देखिए ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, तो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में समूहवाचक संज्ञा है, क्या है? राम, नदी, मिठास, सोना। बोल दिया क्या? समूहवाचक संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सेना। सेना में क्या होता है? एक से ज़्यादा आर्मी वगैरह होता है। चलिए निम्नलिखित में से, तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा? चलिए ऑप्शन दिया हुआ है गाय, पहाड़, गंगा, लड़का। तो गंगा, तो गंगा नदी केवल एक का बोध करा दिया ना, जाति का नहीं कराया, तो इसलिए व्यक्तिवाचक हो गया। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन दिया गुच्छा, तेल, शहर, कच्चा। तो यहाँ जो है सही विकल्प हो जाएगा तेल, यानी जिसे नापा तोला जाता है उसी को बोलते हैं ना द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए 5वां सवाल है। 5वां सवाल में क्या? निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है, संज्ञा का भेद है यानी प्रकार है। ऑप्शन दिया पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। सही विकल्प हो जाएगा 5 के भी, यानी व्यक्तिवाचक, यानी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। 5 के जो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दिया गाय, नदी, शहर। तीसरा और विवेकानंद, तो विवेकानंद तो खास व्यक्तियों का नाम हो जाता है पुरुषों का, तो सही विकल्प हो जाएगा 6 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां देखिए, 7वां क्या कहता है? केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन सी संज्ञा? रिक्त स्थान में कर दिया, यहाँ पर ही रिक्त स्थान में क्या भरेगा? कौन सी संज्ञा है? तो देखिए ऑप्शन दिया भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो 7 का सही विकल्प हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। सफलता केवल भाव व्यक्त दर्शाता है। देखिए अब जो कि 8वां सवाल, बुढ़ापा शब्द जो है व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंध रखते हैं? संबंध है, ठीक। ऑप्शन दिया है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 9 में है बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो सही विकल्प हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा हो गया है ना, मित्रता, ये सब भाववाचक हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर सवाल है,
कहते है चांदी कौन सी संज्ञा यानी रिक्त स्थान है ना भराएगा कि कौन सी संज्ञा। तो ऑप्शन दिया भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो चांदी क्या हो गया, सोना चांदी सब तेल गेहूँ सब क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 11 में क्या कहता है, सफल का भाववाचक संज्ञा है। 11 में सफल का भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन दिया सफली, विफलता, सफलता, इनमें से कोई नहीं, तो ये सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों 11 के सी यानी सफलता। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, तेल कौन यानी कौन से वाचक संज्ञा है, यानी इसमें भरने का है। भाववाचक संज्ञा भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है या समूहवाचक है। तो तेल क्या हो जाएगा, सी यानी 12 का सी द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं तो ज़्यादा बड़ा दिखेगा। देखिए 13 नंबर में सवाल कहता है क्या, चौकीदार कौन सा संज्ञा है। चौकीदार कौन सा संज्ञा। तो चौकीदार, अब की चौकीदार की बात कर रहे हैं तो पता नहीं चल रहा, कोई खास का नहीं पता चल रहा। तो इसमें ऑप्शन दिया समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये जो हो जाएगा चौकीदार जातिवाचक संज्ञा यानी 13 का सी ऑप्शन। देखिए 14 नंबर में किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास। तो सही विकल्प हो जाएगा 14 का यानी संज्ञा कहा जाता है। चलिए 15वां सवाल देखते हैं जी, हरियाली है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और फिर जो है दिया हुआ है भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या पूछा, हरियाली है ना, तो ये जो है हरियाली क्या हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे अनुवाद संज्ञा कहलाती है। कौन संज्ञा कहलाती है, तो ऑप्शन दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो 16 का जो है सही विकल्प हो जाएगा आपका सी यानी भाववाचक संज्ञा। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 में देखिए कहता है आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा। देखिए इसमें जो सवाल है ना जो परीक्षा में पूछे गए हैं पिछले गत, उसका भी हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं आपको, है जो कि सारा यानी क्वेश्चन बैंक का इसी में ऐड कर दिया, यानी 2019 से 18 जो पूछे जाते हैं ना तो सब ऐड है, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ना। तो देखिए 17 में सवाल क्या कहता है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा। ऑप्शन दिया जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और डी में जो है समूहवाचक संज्ञा। तो 17 का जो है सही विकल्प हो जाएगा क्या, सी यानी भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। 18 नंबर कहता है पूरब जो है शब्द संज्ञा है, पूरब शब्द संज्ञा है 18 में। ऑप्शन दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा। तो सही विकल्प हो जाएगा 18 का यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दिशा के नाम का बोध हो रहा है पूरब। आइए 19 नंबर देखते हैं, सिंधु शब्द कौन संज्ञा। सिंधु जो है शब्द कौन संज्ञा है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है सिंधु नदी का नाम है तो खास बोध हो गया। ऑप्शन दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और डी में जो है समूहवाचक संज्ञा। तो सही विकल्प हो जाएगा 19 का ए यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में जो है कहता है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा, क्या होगा। ऑप्शन दिया है मैत्री, मित्रता, मित्रत्व, मित्री। तो 20 का जो है सही विकल्प हो जाएगा बी यानी मित्रता, ये भाववाचक संज्ञा बन जाता है। अब मित्र जो है ऐसा जाति है। चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 21 नंबर। तो 21 नंबर जो सवाल है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये पूछा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन दिया सर्दी, लकड़ी, वाहन, घड़ी। तो भाववाचक संज्ञा तो ये तो सर्दी हो जाएगा, इसमें क्या सर्दी का गुण का अनुभव करते रह जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है। ऑप्शन दिया भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सभा क्या है, उसमें एक से अधिक रहता है तो अनेक हो गया तो समूह हो जाएगा, यानी 22 का जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी, यानी 22 का सही विकल्प बी हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। चलिए अब देखते हैं 23 नंबर में। देखिए 23 नंबर में क्या कहता है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। ऑप्शन दिया बुढ़ापा, पहाड़, नदी, राम। तो सही विकल्प हो जाएगा 23 का यानी बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देख लेते हैं।
कहता सभा जो है शब्द कौन संज्ञा, सभा शब्द जो है कौन संज्ञा है, तो ऑप्शन दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो 24 का जो है सही विकल्प हो जाएगा क्या, सभा में तो एक से अधिक रहता है तो समूह हो गया ना, ये भी समूहवाचक संज्ञा हो गया। चलिए 25 नंबर सवाल जो है क्या कहता है, कलम शब्द कौन संज्ञा, कलम जो है कौन संज्ञा है, कलम। तो कलम देखिए कई प्रकार के होता है, यानी अग्नि होता है, लिंक होता है, जेल होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अगर कलम कहे तो पूरे जाति का बोध कराता है ना, इसलिए 25 का जो है ऑप्शन हो जाएगा या जातिवाचक संज्ञा। देखिए अब 26 नंबर देखते हैं सवाल, सुरेश कौन संज्ञा है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो सुरेश क्या हो गया, व्यक्तियों का नाम हो गया, खास नाम हो गया। तो इसलिए 26 के क्या हो जाएगा ए, यानी इसका जो सही विकल्प हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी ए, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी। चलिए तो यानी सुरेश जो है व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, यानी अभी संज्ञा का लास्ट सवाल है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कहता है क्या, तूफान शब्द कौन संज्ञा है, तूफान जो है शब्द कौन संज्ञा। अब तूफान जो है कई किस्म के आते हैं, है ना। तो ये जो है ऑप्शन देते हैं, आप अनुमान लगाइएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो तूफान नदियों का भी हो सकता है, हवाओं का भी हो सकता है, ठीक ना। तो इसमें तो सभी का बोध करा दिया ना जाति का, इसलिए 27 का भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। चलिए तो आई होप, आशा करते हैं कि आप सभी को ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बहुत अच्छे लगे होंगे और ये जो है परीक्षा के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, ठीक ना। तो आप हमारे चैनल पर बने रहे, चैप्टर बाय चैप्टर रहे जो कि ऑब्जेक्टिव मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इतना जो है कि कंप्लीट कीजिए।